स्टेरॉइड्स। आज के युवाओं, जिम जाने वालों और एथलीट्स के बीच इसका क्रेज आग की तरह फैल रहा है। लेकिन इस परफेक्ट बॉडी के जुनून की असल बायोलॉजिकल कीमत क्या है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम समझेंगे कि लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और अंदरूनी तौर पर शरीर को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन काया पाने की चाहत से, फिर बात करेंगे मास बिल्डिंग और फैट कटिंग की। इसके बाद हम देखेंगे कि शरीर पर इसका तुरंत और लंबे समय में क्या असर होता है, हार्मोनल क्रैश को कैसे मैनेज किया जाता है, दिल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और आखिर में जानेंगे इन बड़ी मांसपेशियों की असली कीमत। भाग 1, सौंदर्य की चाहत, सुपर हीरो जैसी काया की तलाश। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इनका इतना क्रेज क्यों है। असल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सीधे तौर पर शरीर के प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन की नकल करते हैं। आजकल युवाओं को रातों रात वो हाइपर मस्कुलर, तराशा हुआ सुपर हीरो लुक चाहिए, और ये स्टेरॉइड्स बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मांसपेशियां बनाने और तेजी से फैट जलाने का एक जादुई शॉर्टकट लगते हैं। भाग 2, मांस बनाना बनाम फैट कम करना, इस्तेमाल होने वाले तरीके। इस परफेक्ट लुक को पाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरफ है ओरल स्टेरॉइड यानी गोलियां। ये रिजल्ट तो बहुत तेजी से देती हैं, लेकिन लिवर में टूटने से बचने के लिए इन्हें केमिकली बदला जाता है, जो इन्हें लिवर और दिल दोनों के लिए एक तरह का जहर बना देता है। दूसरी तरफ होते हैं इंजेक्टेबल स्टेरॉइड, जिन्हें सीधे मांसपेशियों में गहराई तक लगाया जाता है। इससे लिवर तो तुरंत बच जाता है, लेकिन लंबे समय में ये हमारे दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। मतलब रास्ता कोई भी हो, कीमत भारी चुकानी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, जब बाहर से इतने सारे ताकतवर और अननेचुरल हार्मोन्स अचानक हमारे शरीर में भर दिए जाते हैं, तो बायोलॉजिकल लेवल पर शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? भाग 3, अल्पकालिक शारीरिक झटका, शरीर का संघर्ष। जैसे ये बाहरी हार्मोन शरीर में जाते हैं, एक भयंकर सिस्टम शटडाउन होता है। हमारा शरीर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का प्राकृतिक हार्मोन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर से ही इतना टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो मेहनत क्यों की जाए। इसके नतीजे भयंकर सिस्टिक मुहासे, तेजी से बालों का झड़ना, लिवर एंजाइम्स का खतरनाक लेवल तक बढ़ जाना, और यहां तक कि वृषण का सिकुड़ना। बाहर से तो इंसान काफी मस्कुलर दिख रहा होता है, लेकिन अंदर शरीर एक बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है। भाग 4, हार्मोनल क्रैश का प्रबंधन, पोस्ट साइकिल की वास्तविकता। जब स्टेरॉइड का इस्तेमाल रोका जाता है, तो शरीर से वो नकली हार्मोन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि शरीर का अपना प्रोडक्शन तो पहले ही बंद हो चुका था। इस स्थिति को एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रेरित हाइपोगोनाइडिज्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जीरो एनर्जी, बनाई गई मांसपेशियों का तेजी से टूटना, और ऐसा गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव जो कई महीनों तक रह सकता है। ये सच में एक गहरे डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। इस क्रैश से बाहर निकलने और प्राकृतिक हार्मोन को दोबारा चालू करने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया जाता है, जिसे पोस्ट साइकिल थेरेपी या पीसीटी कहते हैं। इसमें एचसीजी, नॉल्वोडेक्स और क्लोमिड जैसी दवाओं को बहुत ही आक्रामक और सटीक खुराक में दिया जाता है। इसे बस एक नॉर्मल रिकवरी मत समझिए, ये सच में शरीर के पूरे सिस्टम को एक तरह से मेडिकल रिबूट करने जैसा है। अगर इन पोस्ट साइकिल प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए, तो रिकवरी तेज हो सकती है। क्लिनिकल डेटा के अनुसार ऐसा करने से मेहनत से बनाई गई नई लीन मांसपेशियों का लगभग 80% तक बचाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ हार्मोनल साइड की बात हुई। भाग 5, हृदय पर दीर्घकालिक प्रभाव, छिपा हुआ नुकसान। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा दिल भी तो एक मांसपेशी ही है। जब कृत्रिम रूप से शरीर की बाकी मांसपेशियां बढ़ती हैं, तो उन्हें खून पहुंचाने के लिए दिल को भी अप्राकृतिक रूप से बड़ा होना पड़ता है। इस खतरनाक स्थिति को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें दिल की मांसपेशियां इतनी मोटी और सख्त हो जाती हैं कि उनकी खून पंप करने की क्षमता ही बहुत कमजोर पड़ने लगती है। जैसा कि प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर बलोची बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, इस अननेचुरल ग्रोथ के कारण दिल के अंदर माइक्रोस्कोपिक दरारें आती हैं और वहां स्कार टिश्यू यानी दाग बन जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये स्कार टिश्यू दिल की पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। इसके नतीजे सच में खौफनाक होते हैं। शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल तेजी से गिरता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल आसमान छूने लगता है, खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
ये सब मिलकर ब्लॉक हुई धमनियों और हार्ट फेलियर का एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार करते हैं। कोई इंसान बाहर से एक बिल्कुल फिट एथलीट लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये दिल के दौरे की एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति होती है। भाग 6 मांसपेशियों की असली कीमत, एक सांख्यिकीय वास्तविकता। क्लिनिकल आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जो लोग इन प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मृत्यु दर आम लोगों के मुकाबले 6 से 20 गुना तक ज्यादा पाई गई है। जी हाँ, 6 से 20 गुना। और इसमें से 1/3 मौतें सीधे तौर पर हार्ट फेलियर यानी कार्डियोवैस्कुलर विफलता की वजह से होती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या शीशे के सामने कुछ वक्त के लिए परफेक्ट दिखने का ये नशा हमारे दिल को होने वाले उस जानलेवा और हमेशा के लिए कर दिए जाने वाले नुकसान से बढ़कर है? क्या सच में ये बाहरी दिखावा इस भारी कीमत के लायक है?